सर ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से कृष्ण कुमार। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी पटना जिला के मोकामा प्रखंड के बादपुर गांव में पीएन सिंह, जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेता कहे जाते हैं, उनकी आवास पर हम मौजूद हैं और हम कैमरे में दर्शकों से बात करवाना चाहेंगे कि न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि पटना जिला के कांग्रेसी के वरिष्ठ नेता जो पीएन सिंह हैं, उनकी आवास पर हम मौजूद हैं। और हालांकि अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव संपन्न 13 तारीख को मुंगेर कंस्टिट्यूएंसी में हुआ, उसके बाद यहां भारद्वाज महासम्मेलन के मौके पर मेरा पहुंचना हुआ और हम इनके बीच कैमरे में मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। तो आपको न्यूज कमला विहार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपको भी मेरे तरफ से और आपके दर्शकों को भी हार्दिक बधाई हो। सर, कांग्रेस पार्टी में आपका लगाव कैसे हुआ? जी, कांग्रेस पार्टी में मेरा लगाव का कहानी तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1977 के चुनाव में इंदिरा जी जब हारी, उसके बाद मोरारजी देसाई का सरकार था। उसी दौरान बिहार में एक पटना जिला अंतर्गत बेलछी गांव में बहुत ज़बरदस्त नरसंहार हुआ था, जो कि हिंदुस्तान लेवल पर चर्चित हुआ। हिंदुस्तान का पहला नरसंहार था। उसी नरसंहार पीड़ितों से मिलने के लिए इंदिरा जी बेलछी आ रही थी। तो संजोग से हम उस दिन बख्तियारपुर में थे और इंदिरा जी जिस समय बख्तियारपुर बाईपास मोड़ पर थे, तो उसी समय इंदिरा जी वो बेलछी की ओर जाने के लिए उनकी गाड़ी पहुंची। संजोग से गाड़ी रुकी, हमसे बातचीत हुई, पूछे कि हरनौत ही रास्ता जाएगा। तो हमने बताया कि हाँ, यही रास्ता जाएगा। हालांकि हम पहली बार गए थे भौगोलिक, लेकिन जब उनसे भेंट हुई हमको बहुत संतुष्टि हुआ, हमको बहुत खुशी हुआ। और उन खुशी के मारे इतना खुशी हुआ जिसका तो वर्णन नहीं कर सकता हूँ, बहुत खुशी मिली। उसके बाद वो गई इंदिरा जी और हमें बहुत आशीर्वाद दिया। हमें उन्होंने कहा कि बेटा, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हमसे दिल्ली आकर भेंट करना। दूसरा सवाल है कि 1998 में एक शादी समारोह को लेकर दूसरा सवाल है कांग्रेस राजीव गांधी के निधन पर आपके द्वारा शोक संवेदना को लेकर सोनिया गांधी और आपके बीच को जो संबंध है वो 1991 के बाद काफ़ी सुर्खियों में चर्चा में रहा, क्या कहना चाहेंगे? जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, उनकी हत्या जब हुई तो राजीव जी प्राइम मिनिस्टर बने और राजीव जी के प्रति भी मेरा बहुत उनका व्यवहार, विचार, एक इंसान मैंने इतना भरोसा और विश्वास उन पर मेरा था कि मुझे देवतुल्य उनको बहुत अच्छा, मतलब मेरे हृदय से उनका छवि था। तो संजोग से प्राइम मिनिस्टर थे, हम उतना नहीं अथी हुआ। लेकिन एक बार हमने सोचा कि ज़रा अपनी जो पुरानी इंदिरा जी से संबंध है, आत्मिक संबंध था, आत्मिक संबंध बन गया था मेरा। तो उसी आधार पर सोचे कि राजीव जी को ज़रा देखते हैं, उनका क्या हमारे प्रति व्यवहार है। तो हमने एक पत्र लिखा और पत्र लिखा ना, तो पत्र को एक्सेप्ट किया और जो हमने उसमें कुछ विचार दिया था अपना, उस विचार को स्वीकार करते हुए तुरंत उन्होंने लागू किया। तो हमें और लगा, तब तो बढ़ गई मेरी उनके प्रति और उत्सुकता। चलिए, तो अगला सवाल है, प्रियंका की शादी 1997 में हुई और उस समय आपके द्वारा राजीव जी की हत्या हो गई। हाँ, राजीव गांधी के द्वारा शोक संवेदना, राजीव गांधी के निधन पर आपके द्वारा शोक संवेदना को लेकर सोनिया गांधी और आपके बीच संबंध को लेकर 1991 में कैसी चर्चा रही? जी, जब 1991 में के पहले राजीव जी से हमें तो, जब वो भी चुनाव 89 में हार गए थे बीपी सिंह के कारण और बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो राजीव जी उसी दरमियान दौरा पटना में आए, शेखपुरा राजू बाबू के यहाँ इसी रूट से गए थे। तो उस दरमियान हमें उनसे आत्मीयतापूर्ण
मुलाकात हुई, बहुत उन्होंने हमें तरजीह दी, हमारी बातों को बहुत अच्छा ढंग से समझा और बहुत उन्होंने हमें आत्मीयतापूर्ण भरोसेमंद एक साथी के जैसा व्यवहार किए। तो और हमारी लेकिन संजोग से 1991 में चुनाव के दरमियान उनकी हत्या हो गई। तो हम तो व्यथित हुए उनकी हत्या सुनते ही, टीवी पर समाचार देखते ही। तो हम उस समय माने उतना बड़ा झटका, हमारा दिमागी झटका जीवन में कभी नहीं लगा था। उसके बाद वही हुआ, तब क्या करते, तब वो राजीव जी के निधन पर हमने सोनिया, तब राजीव जी के जाने के बाद और हमारी विचार उस परिवार के प्रति एक बड़ी क्या कहें, मैंने हमारा झुक लगा कि इस परिवार जैसे सोनिया जी हैं, अब तो सोनिया जी बची, अब 2 बच्चे हैं, तो उनको संबल, हमें अपने स्तर से सोचा कि उनको एक संबल सहारा की ज़रूरत है। और हमने वही सहारा, माना सहारा भगवान का, लेकिन मेरे ही हिसाब से, अपने हिसाब से एक सहारा के हिसाब से मैंने राजीव जी की हत्या पर एक शोक संवेदना भेजी। उसका जवाब उन्होंने तुरंत बहुत अच्छे ढंग से, आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, बहुत अच्छा ढंग से दिए और मेरा लगाव। उसके बाद हम लगातार, लेकिन जब राजीव जी हत्या बाद नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब उस समय ही सोनिया जी ने एक बात जो बहुत सोशल मीडिया पर, टीवी पर, समाचार पर बहुत वायरल, उस समय सोशल मीडिया नहीं लेकिन टीवी पर वायरल हुआ कि मैं अपने बच्चों को दिल्ली के रोड पर भीख मंगाना मंजूर करूंगी, लेकिन राजनीति में नहीं। तो ये बात सुन करके हम भी, हिम्मत कभी नहीं हुआ राजनीतिक चर्चा उसके बीच, हमारे उनके बीच कभी, लेकिन हमारे उनके बीच पत्राचार का सिलसिला ऐसा भी होता था, जब कुछ लगता था हमें कि ज़रूरी है तो सप्ताह में 2-2 4 लेटर महीना में मतलब जारी रहा। सिर्फ उनके प्रति हमारा ही धारा जो होता है, एक संवेदना, मतलब एक हिम्मत अपने तरफ से जो मुझे लगता था हिम्मत उनको देना चाहिए, देते रहना चाहिए, वही देते रहा। लेकिन 17 फरवरी 1997 को प्रियंका जी की शादी हुई। शादी के बाद हमारा दिमाग, और उस समय कांग्रेस पार्टी बड़ी दयनीय हालत में चली गई थी, बहुत दयनीय हालत में थी, जिसे देख करके हमें बहुत दुख होता था। जब हम जाते थे कांग्रेस कार्यालय 24 अकबर रोड, तो वहाँ देखते थे कृष्णमोहन बाबू, क्या कहें, वीरानगी, कुछ नहीं था। कैंटीन में हम लोग बैठे रहते थे, 2-4 आदमी, 5 आदमी, एसपीजी के कुछ गार्ड आते थे, नाश्ता पानी करते थे हम लोग भी। और उस समय जितने भी महासचिव थे, जैसे कि सबसे बड़े मोतीलाल बोरा थे, हमारे बहुत गुरुदेव थे, हमारे बहुत, हमको बहुत मानते थे। उनका लेटर वही, उन्होंने एक हॉस्पिटल, हम राजीव गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, उनसे मांगा कि सर हमको राजीव जी के प्रति इतना आस्था था कि एक हमको राजीव जी के नाम पर हम चाहते हैं अपने गांव में एक मेमोरियल हॉस्पिटल बनाना। उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया और डायरेक्ट बूटा सिंह यहाँ गवर्नर थे, उनको चिट्ठी लिखा। बूटा सिंह का इन्फॉर्मेशन मेरे यहाँ आया मराठी थाना का द्वारा, हमने वो सारा चीज़ प्रक्रिया। लेकिन हमारे गांव का राजनीति अच्छी उस समय नहीं लगा। वो कुछ लोग थे जो गरीब बजरुआ ज़मीन दखल किए हुए थे, घर मकान बनाए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि बोलिए हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन दीजिएगा, ये वो बहुत बात हुआ। अच्छा, ऐसी भी चर्चा है कि 1997 में जब प्रियंका जी की शादी हुई तो उस समय आपके द्वारा जो शुभकामना पत्र दिया गया था, और शुभकामना पत्र पर जो लेटर सोनिया गांधी के आपके प्रति लिखा गया, तो ये इसके बीच जो संबंध का भाव है वो क्या दर्शाता है? हाँ, वही कहे ना, उनको आस्था पर यही तो हमको गौरव है, और आज तक इतना गर्व है कि सोनिया गांधी को हम पर मतलब एक भाई और बहन की तरह रिश्ता है। तो हम पर बहुत भरोसा, इतना भरोसा हमको हम एकदम चैलेंज करते हैं कि हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति को उतना भरोसा वो नहीं करती थी, इतना भरोसा हम पर करती है, ऐसी बात अभी भी करती है। तो जब प्रियंका जी की शादी हुई तो हमको सोचा हुआ खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। खुशी की बात है, इस राजीव जी के बाद शोक संतप्त समय के बाद एक खुशी की बात आई
तो उस खुशी की बात में हमें भी अपार खुशी हुई, तो हमने तुरंत सब किया। अच्छा, अगला सवाल है कि वर्ष 2008 में जब हाँ के एक राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, एक अस्पताल है, उस अस्पताल के डॉक्टर बीबी गुप्ता के द्वारा सोनिया गांधी के बीच और आपके बीच मधुर संबंध को लेकर जो सुर्खियों में चर्चा आई, इस पर क्या कहना चाहिए? जी वही कहे, सोनिया जी की अब मैं तो हृदय कलेजा चीर कर दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन मतलब उनकी जो हम पर एक साधारण आदमी पर इतना बड़ा विश्वास का, वही सबसे बड़ा, देखिए दुख में आदमी जो साथ देता है वही सबसे बड़ा साथी होता है। सुख का तो सब है साथी, सुख का तो कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन दुख का, तो जिस तरह से हमने उनके साथ दुख में जुड़े रहे, ठीक उसी प्रकार जब हमारे साथ भी एक घटना घटी कि मेरे बड़े लड़का का तबीयत खराब हुआ, तो दिल्ली कहीं हम गए, जिससे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उसका भी बहुत बड़ा खेला है, लेकिन चलिए प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, सीपी ठाकुर थी स्वास्थ्य मंत्री थे। इस 13 महीना का जो सरकार 18 महीना वाला जो बना था उसमें, तो हम सबसे पहले हमको जिस पर भरोसा था, जिससे हमको थी दिल्ली में किसी सबको मतलब नहीं था, लेकिन सोनिया जी पर हम डायरेक्ट उतरे और चले गए उनके डेरा गए, तो तुरंत हमको अथी में गए रिसेप्शन में, हमने बताया कि ऐसा बात है, उन्होंने तुरंत मैडम को इन्फॉर्म किया, मैडम ने हमको तुरंत बुला लिया। चलिए, अगला सवाल है कि 1998 में दीपा की शादी को लेकर सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र आपके द्वारा निमंत्रण भेजा गया, उस आलोक में सोनिया गांधी ने खुद आपके नाम पत्र जारी किया, तो इसके पीछे जो रहस्य है क्या कहना चाहेंगे? वही ना, मेरी उसके बाद 97 में प्रियंका की शादी हुई और 98 में मेरी बेटी की शादी हुई, तो हमने भी उनको निमंत्रण पत्र भेज दिया, तो बेचा आने मानो सही बात है, कोई छोटा मोटा तो अच्छी है नहीं, और उन्होंने तुरंत आप पढ़े होंगे, माने इतना सुंदर आशीर्वाद शब्दों से लिखा, तो यही सब दर्शाता है कि उनकी और हमारी कहने की बात नहीं है, कहना तो अलग चीज़ है, सब कोई भी कह सकता है कि हम भी, लेकिन मेरा और उस परिवार के प्रति जो संबंध और जो रिश्ता है वही दर्शाता है कि मेरे सुख में भी साथ, हमने भी उनके दुख और सुख में साथ है, तो वो भी मेरे दुख और सुख में साथी। मेरी बेटी की जब शादी हुई तो मैंने निमंत्रण कार्ड भेजा, उन्होंने आशीर्वाद पत्र भेजा, और हमें और लगाओ संतुष्टि की बात, उससे बस क्या हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा कि वर्ष 2008 में जब कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर आपने बिहार की राजनीतिक कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखा, इसके पीछे क्या रहस्य है? जी देखिए, मूल रूप से हम सच्चाई बता रहे हैं, मैंने जो हमारा जनाधार है, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा जनाधार है, जो आज टूट गया है, और जब तक वो जनाधार मेरे साथ नहीं आएगा तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकता। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा जी से लेकर के, खुल करके बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में सवर्ण और मुसलमान दोनों का इतना गठबंधन मजबूत था, आपसी भाईचारा था, जिसे इन लोगों ने, जो आज हमारे साथी हैं, इन लोगों ने तोड़ने चक्रव्यूह वैसा रचा कि सवर्ण और मुसलमान की दोस्ती भंग कर दी गई, ये लोग किए, और जब इन दोनों की दोस्ती भंग हो गई तो ये दोस्त बड़ा, आप तो मान लीजिए कि मंडल कमीशन इसका सबसे बड़ा जड़ है। मंडल कमीशन से कारण हमारे जनाधार को बहुत बड़ी क्षति हुई, क्योंकि ये लोग हमारे जनाधार सीधे कांग्रेस के जनाधार पर ही अटैक करते थे, डायरेक्ट अटैक करते थे कांग्रेस के जनाधार पर, और कांग्रेस के जनाधार पर जब अटैक करते तो कांग्रेस हो गई कमजोर। नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, सीताराम केसरी जी लालू जी के परम नज़दीकी थे, जिसके कारण खेलबेल हो रहा था एकदम डायरेक्ट, तो कोई सहारा नहीं मिला सवर्णों को। जो नारा चलती थी कि खाता न वही, और सीताराम केसरी जो कहे सो सही, तो जब कोई उपाय नहीं, इन पर बराबर अटैक हो रहा था, तो इन लोगों ने
धीरे 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 कांग्रेस में अच्छा नेहरू परिवार उसमें राजनीति से एकदम दूर चली गई। नरसिम्हा राव को सीताराम केसरी ने अपने अथी में ले लिया। तो हमारा जनाधार जो मूल जनाधार था वो टूटते 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 वो चला गया बीजेपी। तो हमारा सब इच्छा, हम अभी भी हर व्यक्ति जब तक सवर्ण और मुसलमान की फिर एक गठबंधन मजबूत नहीं होगी तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकता है। मैं आज भी कहता हूं और कहते आ रहा हूं। और ये लोग जो इतने हैं हमारे साथ, ये तो अफसर के हैं, आज इनको अफसर के अनुसार अपना काम कर रहे हैं। ये हमारा जब तक साथ देंगे, दिए आगे भी दिए, नहीं दिए हैं आगे भी बार बार धोखा दिए हैं। इन लोगों का चलिए मजबूरी है, कोई उपाय है तो अपना मजबूरी के बस में हम लोग इनके साथ निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम परमानंद सिंह हुआ। किस पद पर है? जी अभी तो नहीं, हम देखें 2008 से में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने हमें जनरल पटना जिला जनरल सेक्रेटरी पद पर नियुक्त किए थे ग्रामीण। जहाँ चलिए, तो हम बातें कर रहे थे पटना जिला के मोकामा प्रखंड के बादपुर गांव में, जहां बादपुर गांव सुर्खियों में काफ़ी चर्चा में रही है। और चर्चा में ही नहीं, बिहार के राजनीति के सिरमौर विजय कुमार सिन्हा जो उसी बादपुर गांव के आते हैं, उसी बादपुर गांव में हम बातें कर रहे थे पीएन सिंह जो कांग्रेस पार्टी के पटना जिला के जनरल सेक्रेटरी के पद पर मनोनीत वर्ष 2008 में किए गए थे, और उन्हीं से हम बातचीत कर रहे थे। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार दर्शकों से एक बार आग्रह निवेदन करना चाहती है कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।